Hello everyone. Very good evening. Very good evening. Okay, okay. Carry on. Very good evening. So जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सब फिर स्टार्ट करते हैं. आने देते हैं सबको. 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं. सबको आने देते हैं. देन वी विल स्टार्ट. ओके. इंजॉय करिए आफरीन आप जब तक. नोट्स वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं. आप में से किसी को अभी नोट्स की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. नोट्स समझ में आ रहे हैं. ओके थैंक यू. जैकेट. जैकेट है. हाँ जी राखी बताइए. किसी को कोई भी इशू आ रहा है क्लास में या जो भी उन्हें लग रहा है तो आप बता दो अपने अकॉर्डिंग. ओके क्या समझ में नहीं आ रहा है पीडीएफ में. वो हिंदी इंग्लिश वो तो दोनों है उसके अंदर. हिंदी में क्या समझ में नहीं आ रहा है. उसमें तो एज इट इज देखो आपका पूरा लिखा हुआ है लाइंस जो होती है जो डेफिनेशन है बाकी मैंने आपको समझाया है. मैं डेफिनेशन लाइन कंप्लीट नहीं है. अच्छा. ओके. चलो. वैसे लाइन तो कंप्लीट है सारी और किसी आफ्टर उसमें लाइन इनकम्प्लीट है क्या. तुमने तो नोट्स बनाए हैं अभी. सबको लग रहे हैं क्या उसमें ना. बता दो फिर एक बार मुझे देखना पड़ेगा. अच्छा. वही लाइंस तो इनकम्प्लीट है ही नहीं राखी. हाँ बिल्कुल वो कोई बात नहीं वो आपको प्रॉब्लम लग रही होगी बट उसमें लाइंस कम इनकम्प्लीट नहीं है. एक्चुअली मैं इतनी बड़ी बड़ी लाइंस नहीं देती हूँ क्योंकि देखो ना आप पढ़ सकते हो उतना ना आप याद कर सकते हो उतना और ना आप उन चीज़ों को इतना समझ सकते हो. ठीक है. और मैंने अगर क्लास 50 मिनट्स की ली है तो मैं 50 मिनट्स में क्लास पूरी 50 मिनट्स की ही लेती हूँ. ये नहीं है कि 15 मिनट 10 मिनट आपका टाइम वेस्ट करना है ना. ये करना है ये नहीं करना होता. ठीक है. और जिसने भी ये बात अगर सर को बोलिए कि हाँ 2 ही क्लास हुई है. 2 ही क्लास हुई है. देखो जो भी प्रॉब्लम आया करे आप मुझसे बोलो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी. कोई और सॉल्व नहीं करेगा मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना. आज भी मिलाकर तो थर्ड क्लास है आज हमारी. मंडे हुई नहीं थी कल थर्सडे को हुई नहीं है क्लास. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे मुझसे बोल सकते हो कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा मैम इसको कैसे टैकल करना है इस प्रॉब्लम को वो मैं आपको समझा दूंगी. और पीडीएफ में मैं एक बार देख लूंगी. ठीक है. बाकी लाइंस बहुत लिमिटेड हैं डेट्स वाई आपको लग रहा होगा. ठीक है. देखो आफरीन भी हिंदी की स्टूडेंट है बाकी और भी सब हिंदी के स्टूडेंट हैं. किसी और को भी अगर नोट्स में लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है तो देन वेरी गुड इवनिंग साहिमा. ठीक है मैं देख लूंगी आपके लिए एक बार मैं चेकआउट कर लूंगी. ठीक है. वेरी गुड. अरे वाह अब तो ओल्ड स्टूडेंट आ गए आज तो फाइनली. वंदना जी रविंद्र रविंद्र तो खैर आ रहे हैं क्लास में. वंदना जी का वेलकम है. आज फर्स्ट क्लास है इनकी. साहिमा समझ में आ रहा है आपको नोट्स वगैरह. देखो यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट है उनको मुझे अभी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. उनको चीजें अभी रिलेट समझ में नहीं आ रही. और नोट्स मिल रहे हैं आप लोगों को जून 2024 के फोल्डर में जाके यूनिट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स. देन उसमें आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे. ये मैंने ऐसे उसमें नोट्स बनाए हुए हैं फोल्डर में. अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो फिर भी अगेन एंड अगेन पूछ लो है ना. नहीं क्लास नहीं होती. देखो जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन अनाउंसमेंट आ जाएगा. ठीक है. और जो क्लास का टाइटल होता है आपका जिससे आप लाइव ज्वाइन करते हैं वो आपको मिलेगा ही नहीं वहां पे उस दिन वाली क्लास का अगर नहीं होगी क्लास तो राइट.
अब बाकी आप लोग देख लो। देखो, मेरी कोशिश यही है कि आप लोग अच्छे से समझो चीज़ों को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सही में समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नोट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि किसी स्टूडेंट ने सर को बोला है कि सर हमें नोट्स समझ में नहीं आ रहे हिंदी के, और मैं मोस्टली हिंदी ही बोलती हूँ। तुम लोगों की वजह से मेरी हिंदी इतनी अच्छी होती चली जा रही है। खैर, अच्छी बात है, हिंदी तो, है ना, क्या ना, हिंदी तो अच्छी होनी ही चाहिए मैम। पर ठीक है, वो सब बातें साइड में रखते हैं हंसी मजाक से। बट देखो, अभी किसी को नोट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो अभी बता दो आज क्लास में। क्योंकि फिर अलग जाके मत बोला करो, क्योंकि क्लास में यही बात होती है, यही हम लोग डिस्कशन करते हैं, यही हमें सब कुछ सॉल्व आउट करना है, कोई और हमें नहीं करके देगा। ठीक है, आई थिंक सो, मुझे लग रहा है। अब अगर किसी को नोट्स में हो या कोई भी हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स को पता है, न्यू स्टूडेंट के लिए मैसेज है मेरा। ठीक है, आई एम वेरी वेल। एक्चुअली कल थोड़ा सा फीवर था, डेट्स वाई कल ज्वाइन नहीं हो पाई थी, एनर्जी नहीं है। और देखो, 15 मिनट्स की अगर क्लास हो रही है ना, तो वो बर्थ है दैट, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ। और अगर अभी पूरा 1 आवर का क्लास अगर नहीं भी हो पा रहा, तो आप समझो, यहाँ बैठ के स्क्रीन के सामने बैठ के, ये जो हैंड है ना, मेरा वर्क नहीं करता, मुझे औरों का नहीं पता, बट मुझे लिटरली बहुत ज्यादा ठंड लगती है, डेट्स वाई क्लास लंबी नहीं हो पा रही। बट 15 मिनट्स की अगर क्लास हो रही है आपकी, तो उसमें आप पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से याद कर। और मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लेती हूँ, उस दिन मैं देख लूंगी कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है। ठीक है, अभी 2 क्लास हुए हैं वंदना जी, आज थर्ड क्लास है हमारी, ज्यादा क्लास नहीं हुए, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम आशीषिका गुप्ता, योर यूजीसी पेपर टू फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन करिए। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी न्यू अपडेट होगी, वो आपको इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, 20% ऑफ मिल रहा है। देखो, आज 26 जैन है, आपको पता है, आज तक का ही ये लिमिटेड ऑफर है। ठीक है, आपको इतने कम, एकदम बिल्कुल मिनिमम ऑफर है, एकदम मिनिमम प्राइस है ये आपका, है ना। 500 ऑफ मिल रहा है। आप चाहे पेपर फर्स्ट लें या 2 लें या बोथ लेते हैं, तो 800 का ऑफ मिल रहा है। 29 जैन तक अभी देखो ये ऑफर है आपका। देखो, 25 से लेकर 29 तक, कोई नोन में हो तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं ना। बाकी आपको पता है, किसी को भी सजेस्ट करोगे तो ये भी सजेस्ट करना कि आशिया स्टैंड, ये अगर आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं तो आप 10% का आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, और दिस इज माय टाइम टेबल। ठीक है, 8 बजे आपकी क्लास होती है डेली, मंडे टू सैटरडे, और संडे को भी क्लास हो सकती है, इट्स डिपेंड ऑन मी ओनली। ठीक है, ये मुझ पे डिपेंड है। वीडियो रुक रही है, सबकी रुक रही है क्या? सबकी रुक रही है, प्लीज कंफर्म करा दो एक बार। वीडियो रुक रही है, ऐसे फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, बच्चे परेशान हो। मेरी साइड से तो नेटवर्क इशू नहीं है, आप लोगों की साइड से है, आई थिंक सो। मेरी साइड से नहीं है, क्योंकि इसमें भी नहीं दिखा रहा है। अब ठीक है राजलक्ष्मी, कौन कौन जो अटेंडेंस का अभी स्टार्ट करना है, नहीं करना है ठीक है, नो प्रॉब्लम मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी, ओल्ड स्टूडेंट को तो पता है, न्यू स्टूडेंट को अभी नहीं पता है। डिजिटल वाली आपकी अटेंडेंस लेती हूँ मैं, तो अभी नहीं ले रही हूँ, अभी जनवरी में मैं खुद एब्सेंट बहुत रहती हूँ। ठीक है, तो अभी फैब से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी जब तक आप लोग मजे करो। ठीक है, फिर अटेंडेंस है साथ में। पिछली बार कुछ मेरी साइड से कुछ मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कर पाई थी जो रेगुलर स्टूडेंट है, इस बार मैं करूंगी, क्योंकि शायद मेरी साइड से होगा। सर आपके लिए करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, मुझे उनसे बात करनी होगी। इस बार मैं उन बच्चों के लिए कुछ भी चीज, कोई गिफ्ट या जो भी मेरी तरफ से हो सकेगा, मैं उनके लिए करूंगी। ठीक है, ये मेरी साइड से है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग डेली आओ, डेली। और डेली आओगे, कुछ ना कुछ दिमाग में क्लिक होगा, है ना। चलिए, ठीक है, डेली 8 बजे क्लास होगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जिस दिन क्लास नहीं होती, आपको अनाउंसमेंट मिल जाती है।
सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। समझ गए आप? मैदान में हारा हुआ जो इंसान होता है वो फिर से जीत सकता है। क्यों? क्योंकि वो उठेगा, फिर तैयारी करेगा। बट क्या होता है ना, जो आप अपनी विल पावर, अपने मन से जब एक बार हार जाते हो ना आप, जैसे आप किसी भी चीज में फेल हुए, ठीक है, किसी भी चीज में फेल हुए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर माइंड में आपने उसको बिठा लिया कि नहीं, अब मैं नहीं करूंगी ये, अब मैं हर बार फेल हो रही हूँ उसमें, मुझसे नहीं होगा, तो वहीं समझ लो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। जब तक आप खुद में खुद के लिए विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक आप नहीं जीत सकते, चाहे वो कोई भी चीज हो। लिटल लिटल, बिग बिग मीन्स छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, है ना? ठीक है। और जल्दी से अच्छी सी स्माइल कर दो, ये मेरी क्लास का रूल है। सब स्माइल करके, अच्छी सी स्माइल करके और अच्छे से क्लास में बैठा करो, ठीक है? पीडीएफ की टेंशन ना लो, किसी को भी अगर कोई दिक्कत आ रही है आज मैं चेक कर लूंगी, परेशान ना हो, ठीक है? लाइट गई, इन्वर्टर वाली लाइट जलेगी अब। बस ये टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। अगर पीडीएफ नहीं भी आज समझ में आ रही, आज मैंने क्लास ली है, मान लो आज आपको पीडीएफ समझ में नहीं आ रही, आपको हिंदी में, देखो, मैं भी हिंदी मीडियम और बोथ मतलब मैंने पढ़ा है, बट क्या होता है, कुछ चीजें आपको कंफर्ट हो जाती है लाइफ में, ठीक? तो मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंफर्ट थी, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के आपका एक, इंग्लिश जो ऐसी चीज है ना, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत ज्यादा है, हिंदी में कम है। तो मैं अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि आप हिंदी में पढ़ो, अच्छी बात है, बट आप इंग्लिश को भी देखो। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगी, अगर आपको कभी कोई पीडीएफ नहीं समझ में आती है, कुछ हो रहा है, तो उस दिन छोड़ दो, लाइव क्लास को रिकॉर्डिंग देख लो, नेक्स्ट डे मैं आऊंगी, पूछ लो कि मैम हमें आज की पीडीएफ में थोड़ा सा लाइन समझ में नहीं आ रहा था, आप मैम करेक्ट कर देना, ठीक है? या आप नेक्स्ट डे मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, यूं एरोप्लेन से देखो हम लोग उड़ गए, अब हमें उड़ान भरनी है ना। अब हमें हमेशा क्या करना है? उड़ान भरनी है, ठीक है? टेक ऑफ करना है। जो हम रिकार्डो की थ्योरी पढ़ेंगे, अगर आप में से किसी ने, मतलब ओल्ड स्टूडेंट को पता है, न्यू स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, अगर रिकार्डो की एक थ्योरी है कंपैरेटिव वाली, जिसमें, नहीं नहीं सॉरी, रिकार्डो की नहीं, आपकी रोस्टो की थ्योरी है, उसके अंदर आप 5 स्टेजेस पढ़ते हैं ना, उसमें टेक ऑफ वाला स्टेप भी आता है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है आपकी, जब पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज इट। ओके, लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट एंड शिफ्ट। देखो आज हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, मांग का नियम वगैरह, मूवमेंट कैसे होता है, शिफ्ट कैसे होता है, प्राइस की इलास्टिसिटी हम कैसे समझते हैं। अच्छा, प्राइस की इलास्टिसिटी में ना कई बच्चों को समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम होती है उन्हें, ठीक है? प्राइस की इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्राइस, जितना मर्जी प्राइस बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहा है या सप्लाई में चेंज हो रहा है, तो उसे क्या बोल देते हैं? प्राइस की इलास्टिसिटी होना, प्राइस में खिंचाव होना, चेंज होना। इन इलास्टिक मतलब नो चेंज, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज, ठीक है? ये काफी, देखो, ये काफी वैसा, मतलब एक कह सकते हो सब्जेक्टिव एक टॉपिक। पेन नहीं चल रहा, हाँ ये रहा। देखो पहले मैंने, देखो इधर ध्यान रखो, ये मैंने डिमांड लिख दिया, ठीक है? ये मैंने लिख दिया डिमांड। आप ऐसे पढ़ रहे हो, कैसा लिखा है? छोटा लिखा है ना। जब इसकी डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, तभी तो डिमांड बढ़ेगी। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो डिमांड पता है कैसे बढ़ेगी? ऐसे बढ़ जाती है जब प्राइस क्या होता है, जब प्राइस क्या होता है हमारा, काम होता है, तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अब ये बड़ा बड़ा लिखा है, मीन्स इससे आप सम याद कर पाओगे कि डिमांड बढ़ गया, डिमांड पहले छोटी थी, अब डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। मीन्स हमारा क्या हुआ? प्राइस में चेंज हुआ। तो इलास्टिक मतलब होता है चेंज होना, इलास्टिक मतलब चेंज होना, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज, इन इलास्टिक मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? बेलोचदार, लोचदार होता है, लोचदार मतलब चेंज हो रहा है, लोचदार। अब अगर आपकी कीमत में लोच आ रही है, लोचदार हो रहा है, मतलब उसके अंदर चेंज हो रहा है। और बेलोचदार का मतलब होता है कि नो चेंज। आई थिंक सो, मैं हिंदी में सही बोल रही हूँ ना? बेलोचदार और लोचदार सही बोल रही हूँ, मुझे पता है। भैया मुझे अप्रिशिएट करा करो, मैं हिंदी इतने अच्छे से समझाती हूँ लोगों को। चलिए आ जाइए, यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है?
चलो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र में एक वस्तु की मांग उस मात्रा को दर्शाती है, किसमें? वस्तु की मांग को मात्रा में दर्शाती है, क्वांटिटी में दर्शाती है कि क्या होता है इच्छुक अपने, जैसे मान लो व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या होता है, आप लोग बताएंगे व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज डिमांड क्या होता है, बताइए व्हाट इज डिमांड, जल्दी से बताइए। न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली आप लोगों को ये मैसेज है कि आप जल्दी से चैट बॉक्स में कुछ भी जो आपको समझ आ रहा है, जैसा आपको लग रहा है कि हमें ये चीज़ पता है, तो आप यहाँ पे बोला करो, जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपका माइंडसेट कहाँ तक है, ठीक है, आपको चीज़ें कितनी याद रहती हैं, कितनी याद है, ठीक है। ठीक है, आफरी नो नो नो, आई नो ये फटक से जवाब देगी, बट नहीं नहीं देना अभी, ठीक है। अभी तुमने काफ़ी शॉर्ट बोला है, बट न्यू स्टूडेंट अभी इसकी डेफिनेशन काफ़ी बड़ी करके बता सकते हैं। जैसे व्हाट इज डिमांड, मांग क्या होती है? रविंद्र, इससे पता चलता है कि आप ना बिल्कुल स्टडी नहीं करते हो, मांग की मात्रा बढ़ाती है, मतलब व्हाट इज डिमांड अगर कोई पूछेगा तो आप ये बताएंगे कि इसको मांग की मात्रा, उसमें क्वांटिटी क्या है, बढ़ रही है, ये डिमांड होता है। वेरी गुड। और कोई? ओके, अभी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आप व्हाट इज डिमांड में। तो डिमांड वो होती है जैसे आप कोई भी चीज लेना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज की इच्छुक हो रहे हैं, आपको लेना है वो चीज, और आप उसके सक्षम भी होने चाहिए। अब जैसे मुझे तो बहुत सारी चीजें लेने का मन करता है, ठीक है, अब आप कहोगे मुझे ये भी लेना है, एरोप्लेन भी लेना है, मुझे हेलीकॉप्टर भी लेना है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? नो, इज इट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इच्छुक होना, किसी चीज के इच्छुक होना अलग होता है ना, किसी चीज को आप एक एक उसकी उसके लिए मन कर रहा है, जैसे आपकी वांट्स हैं, डिजायर्स हैं, वो क्या है, अलग अलग है। वांट और डिजायर में भी डिफरेंस होता है आपका, बेशक डिक्शनरी में उसका मीनिंग अलग है, बट इकोनॉमिक्स में उसका मीनिंग क्या है, अलग है। वांट कहते हैं ना जिस चीज को हम चाहते हैं, और डिजायर होता है हम किसी चीज का डिजायर करते हैं। जैसे आप एक तरीके से देख सकते हैं ड्रीम, जैसे आपकी एक, आगे देखो ये डिमांड एंड डिजायर, इसमें समझते हैं, हिंदी वाला है मेरे पास। हम्म, जब हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, यस, पट्टी, वेरी गुड, अच्छा बताया साइमा, डिमांड के लिए। ठीक है। अब देखो, अब इसमें मांग हम कब कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब हमें किसी चीज की इच्छुक है, बट हम सारी चीजों के इच्छुक तो नहीं हो सकते, हमें सारी चीजें चाहिए होती है, हम ले तो नहीं सकते। जब हम विलिंगनेस टू पे होते हैं, ये बोलते हैं ना, इच्छा शक्ति, है ना, विलिंगनेस टू पे, हम पे करने के लायक होते हैं, है ना, को इतनी सारी चीजें हमें लेने का मन कर रहा है, बट क्या है, हम वही ले सकते हैं जिसके हम पे करने के लायक, हम जिसके अंदर क्या होता है, आत्मशक्ति होती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कई तरीके की चीजें हम समझेंगे, इच्छा, जैसे इच्छा भी होती है, अब इच्छा क्या होता है, किसी चीज के लिए मजबूत इच्छाएं, और इच्छा होना, जैसे किसी चीज के लिए आपका मन कर रहा है, किसी चीज की आपके लिए लेने के लिए इच्छा हो रही है, डिजायर हो रही है आपको। डिजायर क्या होता है, कई सारी चीजें होती है, इमोशंस भी होते हैं, देखो लिखा इमोशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है आपकी डिजायर। आपसे कोई पूछता है आपकी डिजायर क्या है लाइफ में, तो आप, एक डिजायर कम टाइम के लिए होता है, समझ रहे हो, एक विश होती है वो अलग होता है, जैसे विश के लिए भी आप क्या करते हो, डिमांड करते हो, तो विश एक अलग चीज, विश क्या हो गई, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हो गया, क्या हो गया, लॉन्ग टर्म, लंबे समय, दीर्घकालीन मीन्स, है ना, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। और जहां हम बात करने लग जाते हैं, जहां हम मतलब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, विश, विश जैसे मैं बोलूँ, मेरा सपना है कि मैं एनजीओ एनजीओ ओपन करूं, मीन्स मेरी विश है कि मैं चाहती हूँ मैं अपना एनजीओ ओपन करूं, राइट, मुझे अपना एनजीओ ओपन करना है, लाइफ में कभी ना कभी तो हो जाएगी ये चीज, विश है ये मेरी। और डिजायर क्या होता है, कम टाइम के लिए, समझ रहे हो, एक शॉर्ट पीरियड के लिए कोई डिजायर अपनी रख लेना, कि मेरी डिजायर ये है कि मुझे यहाँ घूमने जाना है अभी, समझ रहे, डिजायर हो गया। विश होती है एक तरीके से आप बहुत टाइम पीरियड, मतलब समझ रहे हो, बहुत लंबे टाइम के लिए आप उसका वेट कर सकते हो, विश, आई विश ऐसा होता, आई विश,
नीड होती है जरूरत। अब देखो कोई चीज आपकी जरूरत है, अब आप डेली लाइफ में राशन हो गया, आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज हो गई, आपका घर हो गया, आपके ऊपर जो छत है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये सब कहाँ आ जाती है? ये सब आ जाती है हमारी नेसेसरी में। किस में आ जाती है? नेसेसरी, जरूरतमंद चीजों में ना, कि हमारी जरूरतें क्या है, समझ रहे हो? सर्वाइवल, कि हम किसी उस चीज के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, ये सब चीजें क्या है हमारे लिए जरूरी है। तो मांग इतने तरीके की होती है, समझ रहे हो? मांग बहुत तरीके की होती है। देखो मैं अंदर तक इतना नहीं आप लोगों को इतना ब्रॉड, मैंने पिछली बार भी काफी शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया था, इस बार भी मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, पर ठीक है अब बच्चों को चाहिए थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा पढ़ाना है, तो देखो अब थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, ठीक है? अब ये सब चीजें याद भी रखनी है, मैं कभी भी आप हिंदी में भी लिखा है देख लो। अच्छा हिंदी में क्या नहीं समझ, देखो एक इच्छा को छूने या सच होने की लालसा इच्छा है, यह हो सकता है कि अधिक सामान्यकृत और विशिष्ट मूर्त वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। विशेषताएं क्या है? इच्छाएं अक्सर आशाओं या सपनों से जुड़ी होती है और नहीं भी हो सकती, आवश्यक रूप से व्यवहारिकता या तत्काल कार्यवाही पर आधारित हो। यहाँ तक किसी को हिंदी में कोई प्रॉब्लम है? आवश्यकता अस्तित्व या कल्याण के लिए आवश्यकताएं हैं, वे चीजें हैं जो एक व्यक्ति को स्वस्थ पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक। देखो पूरा ही तो इसमें देखो हिंदी ऐसी ही लिखी होगी, बट हाँ अगर आप कह रहे हो ना जैसे आधी लाइन लिखी होगी, मीन्स मैं उसको ज्यादा बड़ा नहीं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वहीं तक मैंने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि ज्यादा बड़ा ना लिख पाओगे ना याद कर पाओगे, और ना आगे नीड भी नहीं है उस चीज की ज्यादा, है ना? बाकी पता है देखो ये क्या होता है ना, एक ऐप होती है उससे हम लोग करते हैं ये, तो ये हो भी जाता है, अलग हो जाता है इसमें थोड़ा सा, अगर हम उसको इधर शिफ्ट करेंगे ना इंग्लिश टू हिंदी, तो थोड़ा बहुत देखो फर्क आता है, राइट? थोड़ा बहुत फर्क आता है, ज्यादा नहीं आएगा, डोंट वरी। बाकी मैं बैठी हूँ, ठीक है? अच्छा अब आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल डिमांड, लेटेंट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड। अब ये तीनों डिमांड इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट टाइम बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें काफी चीजें ऐसी थी कि मैम हमारा जेआर भी नहीं हुआ, नेट भी नहीं हुआ। वाई? क्योंकि अब हमें क्या करना होगा, आगे तक चीजों को ब्रॉड करके पढ़ना होगा। गुप्त मांग क्या होती है? अब देखो गुप्त मांग कितने तरीके की भी हो सकती है। जैसे गुप्त मांग आप समझ सकते हैं, लाइक अब देखो, अब इसमें देखो अव्यक्त मांग एक उत्पाद या सेवा के लिए संभावित मांग को संदर्भित करती है जो मौजूद है लेकिन अभी तक बाजार में अब इसको मैंने लाइन को इतना आगे स्पेस दे दिया, तो ये मत सोचना कि इस चीज को आधी अधूरी लाइन, ये देखो नीचे लिखी है इसके बाद पूरी लाइन, ठीक है? अच्छा गुप्त मांग क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पहले के टाइम पे क्या था, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, आप मतलब आप में से कई मैरिड भी होंगे, कईयों के बच्चे जैसे वो बनवाते हैं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनवाते हैं, जैसे हम लोगों को पहले स्कूल में बोला जाता कि ये आपको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है ना? इलेक्ट्रिक वाला बनाते थे, बहुत सारी चीज आती थी, फुल बॉडी पे बनाना है, स्केलेटन पे बनाना है, एक ट्री बनाना है जिसमें लाइट्स होनी चाहिए, एक वाटरफॉल बनाना है जिसमें पानी ऐसा होना चाहिए। तो ये सब क्या था? प्रोजेक्ट था। तो हम क्या करते थे, बहुत खुद ही मेहनत कर करके बनाते थे। बट आज के टाइम पे क्या हो गया, वही प्रोजेक्ट आपको पैसों में वहां मिल जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको कैसा भी करके इतना सुंदर सुंदर बना बना के दे रहे हैं, कोई 2,000 में दे रहा है, कोई जितने जिसकी कीमत है, जितना जो डिफिकल्ट बन सकता है ना। तो ये सब क्या है, ये अभी सामने आया नहीं है, मैं समझ रहे, गुप्त मांग मतलब ये छुपी हुई है, अभी पता नहीं है इसके बारे में, लेटेंट है, ठीक है? ये क्या है? लेटेंट है, इसको क्या बोलते हैं? गुप्त मांग, मतलब मांग हो रही है पर क्या है, ये अभी अभी सामने नहीं आ रही, जैसे इतना अभी इतना क्रेज में नहीं है सब चीजें, इतनी डिमांड में नहीं है, आप ये कह सकते हो, ठीक है? आप क्या कह सकते हो कि ये सब इतना डिमांड में नहीं है, ठीक है? लेटेंट दिमाग एक तरीके से ये वाली डिमांड होती है कि वो इतना अभी अभी मार्केट में इतना नहीं उसका डिमांड है। नोशनल डिमांड, ठीक है? नोशनल डिमांड क्या होता है? नोशनल डिमांड क्या होता है, जैसे कि देखो अब आपने उसको देख लिया, क्या देखा आपने कि जैसे आप जैसे वो नहीं पता चल रहा हम लोगों को उस चीज की भी इतनी डिमांड है, हमें नहीं पता, जब हमें जरूरत है तभी हमें पता चल रहा है कि नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू है क्या आप लोग की? मेरी साइड तो नहीं है, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, जल्दी बताओ तभी मैं आगे कैरी ऑन करूं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है फिर नेटवर्क में? मुझे लग रहा है आप लोगों की साइड से ना थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता होगा, हो जाता है कभी कभार।
और जो लोग उससे करेंगे ना, वाईफाई से अगर क्लास ले रहे हो, उनको प्रॉब्लम नहीं होती यार, नेट से होती है, क्योंकि आप लोग दिन भर में यूज कर लेते हो, फिर 50% ऑफ हो जाता होगा आपका, फिर 50% पे क्लास इतनी अच्छी नहीं होती है। थोड़ा ज्यादा वाला पैकेज लेना आप, ठीक है, जिसका भी या वाईफाई हो तो इट्स वेरी गुड, है ना। अच्छा, नौशन डिमांड, कल्पित मांग। अब एक तरीके से उसमें क्या देखा हमने, उसकी इतनी डिमांड नहीं है, उसका इतना नहीं था, जब हमें जरूरत है तब हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, इसके मतलब उसके बिल्कुल विपरीत है, समझ रहे हो, वो क्या था उसमें पता ही नहीं चल रहा था, इसमें क्या है बिल्कुल विपरीत है उसके, बिल्कुल इसमें क्या है, चीजें प्लानिंग वगैरह से पता चलती है, पोटेंशियल होना चाहिए उसके अंदर, कंडीशंस होती हैं चीजों को लेकर, ठीक है। नॉशनल डिमांड, ये इतना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ओके, डिमांड एंड क्वांटिटी। डिमांड और क्वांटिटी, क्या डिमांड क्या होती है, एक उपभोक्ता के लिए मांग और मात्रा की मांग, एक उपभोक्ता के लिए एक विशिष्ट वस्तु की मांग अनिवार्य रूप से इसके बीच के संबंध को दर्शाते हैं कि वस्तु की कीमत और मात्रा जो वे दोनों खरीदने के इच्छुक और सक्षम होता है। अब समझ रहे हो, डिमांड मान लो प्राइस और क्वांटिटी के बीच की बात कर रहा है, अगर प्राइस 10 रुपए है हमारा, तो क्वांटिटी हमें उसमें कितनी मिल रही है, 15। अगर प्राइस हो गया मेरा 15, तो उसमें क्वांटिटी कितनी होगी, 10, क्यों, प्राइस बढ़ गया ना, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा, घट जाएगी। तो यही बता रहे हैं, मतलब डिमांड एंड क्वांटिटी, डिमांड के बीच का जो आप बता रहे हैं वो यही। और सरल भाषा में अगर इसको कहा जाए, किसी विशेष वस्तु की मात्रा जिसे उपभोक्ता द्वारा खरीदने की संभावना है, वो कारकों पे निर्भर करती है, जैसे कि कमोडिटी की कीमत होती है किसी भी चीज की, है ना। सेटरस पैरावस में अभी आपको समझाऊंगी, उपभोक्ता सहित आय, स्वाद, मतलब मतलब कई सारी चीजें होती हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वगैरह होते हैं, आपको पता है, फैशन वगैरह होते हैं, सब चीजें क्या है, इस पे डिमांड क्वांटिटी, इस पे क्या है, एक तरीके से क्या होती है, डिपेंड होती है, क्या होती है, डिपेंड होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग डिमांड स्केड्यूल। डिमांड का देखो, डिमांड समझ लिया हम लोगों ने, डिमांड की जो क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस है वो हमने समझ लिया। अब डिमांड का स्केड्यूल क्या होता है, जो टेबल में नहीं बना होता है, ऐसे ऐसे डिमांड का ऐसे टेबल में बना, एक तरफ प्राइस होता है, एक तरफ क्वांटिटी होता है, कि कितना प्राइस, अभी पीछे में कितना प्राइस होने से कितनी क्वांटिटी हमें मिल रही है, 15 हो गया, बढ़ गया प्राइस, जैसे जैसे कम था उस अकॉर्डिंग क्या, 15 क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। गुड की क्वांटिटी, हाँ, प्राइस गुड की क्वांटिटी को बताते हैं, वेरी गुड। जैसे क्या बताते हैं, दोनों के बारे में हम क्या, मतलब जैसे जितना प्राइस है उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी कितनी है, उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसमें पता करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें आगे, अरे ओके, बनी नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, हम हाथों से बना लेंगे, है ना, उसमें क्या दिक्कत हो गई। देखो मैं बनवा देती हूँ आप लोगों की, यहाँ पे लिख लो प्राइस, और यहाँ पे लिख लो क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है, मात्रा को बोलते हैं, और ये कीमत, ठीक है। इसके बीच में आप लाइन क्लिक कर लीजिए अपने आप, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। अब चलो आ जाओ, कीमत, जैसे कीमत कितनी भी रख लो आप, जैसे 10 रुपए की कीमत रख ली, उसमें क्वांटिटी आप रख लो, कम से कम करनी है ना, फिर क्वांटिटी कम करते चले जाओगे, अब 100 हो गई, अब आपकी कीमत मान लो 15 हो गई, कितनी होगी, 5 रुपए यहाँ से बढ़ गई, ठीक है। अब आप कितनी मात्रा रख रहे हो इसमें, मान लो आपकी प्राइस इधर 5 रुपए बढ़ गया, तो इधर क्वांटिटी कितनी हो गई, 50 रुपए मान लो, और कम कर दिया, फिर वो आपने प्राइस और बढ़ा दिया, आपने क्या कहा, और बढ़ा देते हैं प्राइस, फिर कितना हो गया, 25 हो गया, मतलब इतना पांच पांच का बढ़ रहा है, फिर इधर क्या कर दो, 25 कर दो, इधर क्या किया हमने, 50 का, फिर 25 का, फिर कितना हो गया, फिर 20 से मतलब जैसे जैसे अगर कीमत बढ़ रही है, समझ रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रही है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, ये डिमांड स्केड्यूल का दिखाता है। और वैसे ही अगर इधर देखो, अगर प्राइस हमारा मतलब लाइक बढ़ रहा है, ऊपर से ही हमारा बढ़ा हुआ है, तो द क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्राइस इधर से बढ़ रहा है, मान लो प्राइस इधर से कम होता चला जाए, 10 से इधर मान लो 5 हो रहा है, तो इधर से क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 150, ऐसे। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी क्या हो रही है, ऐसे देखते रहो, मतलब दोनों में ऐसे डिफरेंस बता देगा आपको, ठीक है। प्राइस एंड स्केड्यूल देखते हैं हम लोग, स्केड्यूल, अब इसके बारे में, स्केड्यूल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। हिंदी में बोलते बोलते कई चीजें क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है।
ओके, एक मांग अनुसूची एक तालिका होती है, तालिका बोलते हैं इसको, ठीक है। स्केड्यूल को क्या बोलते हैं? तालिका, अनुसूची, तालिका, जो किसी वस्तु की कीमत के बीच में संबंध बता देती है, ठीक है। अगर मान लो मांग की गई कोई भी मात्रा को सरल शब्दों में कहा जाए तो वस्तु को जिसे उपभोक्ता के विभिन्न कीमतों के लिए आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो ना, तो उसे मांग अनुसूची बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस, वेरी गुड आपने, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में होता है, यस, लॉ ऑफ डिमांड में होता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसमें बात कर रहा है, अब इसमें कह रहा है कि इंडिविजुअल मतलब अकेली डिमांड फंक्शन क्या दर्शाता है? अकेला व्यक्तिगत मांग समारोह क्या बताता है? अब देखो, बस पी एक्स वस्तु की कीमत को दर्शाता है, डी एक्स वस्तु एक्स की कीमत को दर्शाता है, पी वाई अन्य वस्तु की, ये सब ना, ये सब चीजें आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा। कहीं मैंने जैसे आपको डेरिवेटिव उस दिन करवाया था, तो जैसे पी एक्स का मतलब आप समझ जाना वस्तु की कीमत को दर्शा रहा है, ठीक है। वस्तु एक्स की मांग को दर्शाता है, ठीक है। और राखी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मुझे? एक बार कंफर्मेशन दे दो। जल्दी बताओ। ठीक है। ओ ओ, ओके 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 ओके। इसमें अभी इसका ये तो लिखा ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये सब चीजें हम तब एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है। मान लो यहाँ पे ये फॉर्मूला मिसिंग है, डी एक्स इज इक्वल टू, लिख लो फैक्टर ऑफ, या एफ लिखना, ठीक है। एफ पी एक्स पी वाई, ठीक है, वाई और टी। समझ में आ गया? ये इसका क्या है, ये यहाँ से मिटा देती हूँ मैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसको हमने यहाँ एक्सप्लेन करके लिखा है, ठीक है, ठीक है ना। फैक्टर है ये, एफ है, एफ फंक्शन ऑफ, सॉरी फंक्शन, फैक्टर याद आ रहा है, फंक्शन, ठीक है। पी एक्स क्या है? वस्तु की कीमत को दर्शाता है। डी एक्स क्या वस्तु एक्स की मांग को दर्शाता है। पी वाई अन्य वस्तु की कीमतों को दर्शाता है। वाई उपभोक्ता के आय को दर्शाता है। टी स्वाद और वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वगैरह होते हैं ना, पढ़ाया हुआ है कई बार। समझ में आ रहा है? वेरी गुड वंदना जी, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे आ जाइए। मार्केट डिमांड फंक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं बाजार मांग समारोह। क्या पढ़ रहे हैं? बाजार मांग समारोह। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई कोक। ओके, तो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या बताता है? अब देखो, डिमांड फंक्शन देख ले, अब मार्केट डिमांड फंक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मार्केट डिमांड फंक्शन की बात हो रही है। अब इसको हिंदी में पढ़ देती हूँ। व्यक्तिगत मांग फंक्शन के विपरीत बाजार मांग फंक्शन समग्र मांग को चित्रित करता है। समग्र मतलब समझिए सारी मांग, उसमें सारी सारी मतलब मार्केट डिमांड आती है उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। ये क्या दिखा जा रहा है? बाजार में सभी उपभोक्ताओं से विभिन्न मूल्य स्तरों पर आयात शुल्क वसूला जा रहा है। ये कुल के बीच संबंध को पकड़ता है। मांग की गई मात्रा और समग्र रूप से बाजार को प्रभावित करने वाला। ऑफ कोर्स सारी मार्केट डिमांड की बात हो रही है ना इसमें। मार्केट डिमांड, जितनी भी मार्केट में जो डिमांड्स हो रही हैं, जो उनसे आप प्राइस ले रहे हैं, जो भी आप उनसे पैसे ले रहे हैं, वो पूरी उसको क्या बताता है? निर्धारण, जो भी बताते हैं, ठीक है, समझ जाओ। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट्स। अब देखो, गुड एक्स की कीमत क्या बताता है हमें, ठीक है। देखो, सारी चीजें कांस्टेंट अगर रहेंगी तो जैसे ही एक अच्छे की कीमत बढ़ती है, मान लो, तो मांग की मात्रा क्या होती है? जैसे मांग की मात्रा की जाती है, अच्छा गिरता है तो अतः वस्तु की कीमत उसकी मात्रा ऋणात्मक संबंध होता है। ये क्या बताता है? वस्तु एक्स अकेले की बात हो रही है। अगर आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, मतलब अन्य बातें समान रहने पर अगर बोला जाए, तो अगर कोई भी प्राइस है, उसका गुड क्या हो गया? बढ़ गया। किसी भी प्राइस, गुड का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये रिलेशन मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ,
ठीक है, इसको दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। इसमें क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। एक किसी भी गुड का चावल का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड उसकी ज्यादा नहीं होगी, लोग उसका डिमांड करेंगे नहीं, करेंगे क्यों करेंगे भाई। और प्राइस ऑफ अनदर गुड की बात कर रहा है, अदर गुड की बात कर रहा है, रिलेटेड गुड्स की बात कर रहा है। तो अन्य वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की मांग की ये मात्रा पे जब कीमत पर भी निर्भर करती है, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे भी। ठीक है, तो कोई दो माल एक दूसरे से संबंधित माना जाता है, एक अच्छे की मांग के जवाब में बदल देती है दूसरे माल की कीमत में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में अलग अलग चीजें डिवाइड होती है। अब देखो ये लिखा है ना, जैसे वर्गीकृत किया जाता है। मैम ये अच्छा नहीं है यहाँ, कहाँ पे, आई डोंट नो, क्या बोल रहे हो आप मैम, ये अच्छा क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे श्रेणियां लिखा है ना, जैसे ये वाले इस पे, तो इसको, ठीक है, इसको हटा दिया, क्योंकि देखो श्रेणियां आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये एक आध वर्ड ऐसे रह जाते हैं ना, तो क्या होता है उससे। ये कह रहा है दो, देखो सब्सिट्यूट हो गए, ठीक है, एक सब्सिट्यूट गुड्स हो गया, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया, ठीक है। इन दोनों से क्या है, आप अच्छे से क्या करते हो, समझ लोगे कि सब्सिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। वैसे इस टॉपिक में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, राइट। राखी क्लियर, क्लियर लिखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम ये नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या लिख रहे हो, एन वाई क्या लिख रहे हो, आई डोंट नो, दोबारा लिखो आप इसमें, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सब्सिट्यूट गुड की। अब यहाँ पे दो गुड्स की बात कर रहा है, पीछे वो क्या कह रहा था, यहाँ पे दो गुड की बात हो रही है। प्राइस ऑफ अदर गुड की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले तो एक की बात कर रहे थे कि एक के कीमत बढ़ने से दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे यही लिखा है डियर, अच्छे की मांग मीन्स गुड, गुड, तो यहाँ गुड नहीं लिखा होगा। मैं समझ गई तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आई थिंक सो। ये देखो, ये यहाँ पे गुड नहीं लिखा होगा, ये इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी में अच्छा ही लिखा आता है। जहां अच्छा लिखा आता है मीन्स होता है वहां पे गुड की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। हाँ, अच्छा ही लिखा होता है यहाँ पे। आप मोस्टली लाइंस में देख लेना, यहाँ पे अगर हिंदी में आएगा यही आता है, गुड नहीं आता है, क्योंकि वो फिर अलग वाला वो देखो, वो प्रोफेशनल होते हैं, वो राइटर्स होते हैं ना, तो उनका ये वर्डिंग्स जो आप समझते, जो आप कह रहे हो ना, वो उस बुक्स वगैरह में होता है, यूर राइट। बट हम लोग जो यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, वो उसके लिए हम जो भी यूज करते हैं उसमें ये सब चीजें नहीं आती, उसमें अच्छा आएगा गुड की जगह। मैं वही सोच रही थी, दिमाग लगा रही थी कि अच्छा कहाँ लिखा है, ठीक है। अच्छे से समझ जाओ, गुड की बात कर रहा है, और बुरा जब इसमें लिखा होगा मीन्स बैड गुड की बात कर रहा है। अब जैसे बैड गुड में वो हो गया ना, पॉपुलेशन पॉपुलेशन वगैरह का हो गया आपका, सॉरी पॉल्यूशन हो गया आपका, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, उसमें आपका आईसी कर्व्स वगैरह जो पढ़ेंगे ना हम लोग, अब ये पढ़ते हैं। हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, स्थानापन्न माल, ठीक है, स्थानापन्न माल, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसको क्या बता रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, लाइक कॉफी, आपका ना कॉफी पीने का मन नहीं है, ठीक है, कॉफी पीने का मन नहीं है, अब आप किधर चले गए, टी की तरफ चले गए, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, याद रखना, अगर टी की कीमत इसमें बढ़ गई, मान लो टी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड करेंगे ज्यादा। टी का अगर प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि एक के प्राइस बढ़ने से आप उसको क्या करेंगे, उसका दूसरा सब्सिट्यूट ले लेंगे, मतलब स्थानापन्न दूसरा। अगर आपके यहाँ देखो, आपके यहाँ कई तरीके के वो यूज होते हैं ना, आप टूथपेस्ट जो हम मॉर्निंग में यूज करते हैं, कई लोग पेप्सोडेंट यूज करते हैं, कई लोग कोलगेट यूज करते हैं, कई लोग पतंजलि यूज करते हैं। तो जरूरी तो नहीं अगर आपके यहाँ पेप्सोडेंट नहीं है तो आप कोलगेट यूज नहीं करोगे, या कोलगेट नहीं है तो पतंजलि, हमारे बहुत सारे, वी हैव लॉट्स ऑफ सब्सिट्यूट, है ना, कोलगेट रिलेटेड ना, आपके बहुत सारे सब्सिट्यूट हो गए आपके पास, ठीक है।
तो ये क्या बताता है, उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं चाय कॉफी हो गया, अच्छा इसमें लिखा है कोलगेट और आपका पेप्सोडेंट हो गया, जैसे पेन हो गया रेनॉल्ड्स का, कलम हो गया उसके अंदर, ठीक है। स्थानापन्न, जैसे आपके पास मान लो कोई भी पेन है तो उसकी जगह आपका अगर आपका अनदर ब्रांड का पेन है तो आपको उससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। यदि या मान लो इसमें से किसी भी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपनी वस्तु को क्या करेगा, बदल देगा, स्थानापन्न कर देगा, उसी जगह क्या करेगा वो। उदाहरण के लिए चाय की कीमत मान लो बढ़ती है तो चाय की मांग क्या होगी, घट जाएगी, इसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज स्थानापन्न माल, सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो ये बात याद रखना, हिंदी तो पढ़ते हो साथ में इंग्लिश भी याद रखा करो, इंग्लिश बहुत काम आनी है आगे चल के। जब टीचिंग करोगे ना, टीचिंग लाइन में जाओगे, कोई भी लाइन में जाओगे आप लोग आगे, जैसे पीजीटी के लिए कर रहे हो, टीजीटी कर रहे हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको आगे चल के एसोसिएट बनना है, कभी भी आगे आपका कभी प्रमोशन वगैरह होता है आगे, देखो मैं आपको कई चीजें गाइड करूंगी। यहाँ पे ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ के चले गए, इट्स नॉट माय नेचर, मेरा नेचर यही है कि आप लोग यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर जाओ। तो देखो इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करा करो, आप फ्रीन देखो कितनी कंफर्टेबल हो गई है, यहाँ पे काफी बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं, काफी कंफर्टेबल हो गए, रविंद है उसको भी बहुत ही प्रॉब्लम होती थी हिंदी में, वंदना जी हो गए वो भी काफी कंफर्टेबल हैं, तो आप लोग भी कंफर्टेबल हो जाओ एकदम। थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो कि अच्छा मैम ने स्थानापन्न बताया, अच्छा उसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, अच्छा सब्स्टिट्यूट गुड होता है, अच्छा कभी मैम ने माइंड से स्किप हो गया, मैम ने सब्स्टिट्यूट गुड बोला तो मैम को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा स्थानापन्न, तो हम समझ जाएंगे, एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा यस हमारी मैम उसको सब्स्टिट्यूट बता रही है, यस सब्स्टिट्यूट के सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, यस अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। टी कॉफी ऐसे ऐसे करके रिलेट करो चीजों को, ऐसे लिखा करो, ये पूरा पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी पूरा डेफिनेशन भाई मत लिखा करो, जो शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पढ़ाती हूँ सिर्फ पढ़ लो, एक बार नोट्स उठाओ पढ़ लो, वो आपके पास जून तक है ही सारा, आपके पास पीडीएफ वगैरह, इतना मत उतारना, इतना टाइम वेस्ट मत करो उसमें, एक एक चीज फिर आप लोग नोट डाउन कर रहे हो, सिर्फ पढ़ना है उसको, ठीक है। अब अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गए एक दूसरे के पूरक, जैसे आप अपने यहाँ देख रहे हो, अब आप अपने यहाँ जैसे देख रहे हो कार है आपका, अब उसमें अगर पेट्रोल नहीं है तो क्या आप उसे चला पाओगे, रन कर पाओगे, नो, रन कर पाओगे, नो। अगर मेरे हाथ में मान लो ये पेन है, ये पेन है मेरे पास अभी, ठीक है, अगर मैं इस पेन के अंदर इंक नहीं है, ये जो रेड रेड आ रहा है ये नहीं आएगा, तो क्या ये वर्क करेगा, रियली वर्क, नो, वर्क नहीं करेगा, इसके अंदर इंक चाहिए। तो ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, क्या हो गए, पूरक वस्तु, क्या बोलते हैं इसे, पूरक वस्तु, ठीक है। यहाँ लिख लो पूरक वस्तु, ठीक है, पूरक वस्तु लिख, इसकी हिंदी में अभी मैंने शायद, आई डोंट थिंक सो, इसका हिंदी में कहाँ गया, वेट अ मिनट, कोई बात नहीं इसका रह गया होगा, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए तो समझ में आ रहा होगा इससे, यस हम किसकी बात कर रहे हैं। अब मान लो जैसे आपको इसमें देखो, प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज हो गया तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे शुगर की डिमांड डिक्रीज हो गई तो टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे से क्या है, इनके पूरक है, ये नहीं है तो वो उसके बिना कोई काम नहीं होगा हमारा, राइट। अब जैसे आप लोग वहां पे बैठे हो, क्लास ले रहे हो और मैं यहाँ पे नहीं आऊँ, मान लो लैपटॉप पे मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँ, तो क्या आप पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तब तो मैं आपकी क्लास में नहीं हूँ, या आप मेरे, अब मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग वहाँ एबसेंट है, तो फिर क्लास का कोई फायदा नहीं है, क्लास अधूरी अधूरी एकदम, कोई भी अगर बच्चा नहीं आएगा क्लास में। तो ऐसी काफी चीजों को रिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट इज सब्सिट्यूट गुड, ठीक है, सब्सिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इससे आप लोग क्या करेंगे, इजीली रिलेट कर पाएंगे। और प्लीज आप लोग ये पूरी डेफिनेशन ना उतारा करें, सबके लिए बोल रही हूँ मैं, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, शॉर्ट फॉर्म में चीजें उतारो। अब जैसे इसमें देखो ये लिखा है मार्केट डिमांड लिखा है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोग ये सब चीजें याद कर लोगे ना, जब ये सब याद कर लोगे तब आपको मार्केट डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के ठीक है, जैसे मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है, एक तरीके से आपका,
हाँ जी, तो पी एक्स रिप्रेजेंट करता है इसका मार्केट प्राइस ऑफ गुड एक्स को, ठीक है। और डी एक्स क्या बताता है, रिप्रेजेंट करता है मार्केट डिमांड फॉर गुड के एक्स को। ये सब चीजें इससे क्या पता चलती है, इससे क्या पता चलता है कि यस ये रिप्रेजेंट मतलब ये इसको बता रहा है, हिंदी में है यहाँ पे, परेशान ना हो, ठीक है। ये क्या करा, हाँ बिल्कुल हम लोग ही नहीं होंगे, मतलब आप ही नहीं होगे सामने मेरे, और क्या है इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, कोई मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा, लाइक, ठीक है। व्यक्तिगत मांग फंक्शन, बाजार मांग समारोह, तो ये ना ये यहाँ जरूर अच्छे से अपने उसमें उतार लेना, अपनी नोटबुक में, ये वाला मार्केट डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन क्या होता है, पी किसको रिप्रेजेंट करता है, डीएक्स किसको रिप्रेजेंट, टी का आपको पता ही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये याद रखो ये सब चीजें, ठीक है। एन आपके न्यू है, पॉपुलेशन साइज को बताता है, पॉपुलेशन आगे आप एन टर्म वगैरह देखोगे, ठीक है। वाई डी आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कैसे मार्केट में, मार्केट की जो डिमांड हो रही है उसका इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको बताता है, ठीक है। वाई किसको बताता है, जो इनकम होती है कंज्यूमर की सारी उसको बताता है, ठीक है। और वाई पी वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, मार्केट प्राइस को, जो मतलब जितने भी गुड्स है मार्केट में उसके प्राइस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बताता है, मीन्स डी एक्स का मतलब हो गया मार्केट डिमांड फॉर गुड एक्स, ठीक है। पी एक्स क्या हो गया, रिप्रेजेंट करता है किसको, मार्केट प्राइस ऑफ गुड एक्स को करता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ये हो गया आपका, ये सब याद रखना है आपको, ये आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं है ये। अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट गुड, ये भी घूम फिरा के वही सब चीजें, मार्केट प्राइस ऑफ गुड एक्स और वाई की बात करने लग जाते हो आप, जैसे मतलब एक अच्छे बाजार का, अच्छा मतलब समझ में आ गया ना, गुड की बात कर रहा है, कोई भी गुड हो गया, यहाँ पे कोई भी गुड अगर उसका मूल्य बढ़ रहा है या गिरता है तो मात्रा की मांग की जाती है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, अभी पीछे पड़ा है हमने, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ अदर गुड में क्या होता है, अदर गुड मतलब और सारी गुड से क्या मतलब है, तो उसमें क्या करता है, उसकी प्राइस पे निर्भर करता है, किस पे डिमांड, किस पे करता है, प्राइस पे। अदर गुड्स मतलब सब्सिट्यूट गुड आपके, और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाते हैं, स्थानापन्न और पूरक वस्तु, मार्केट प्राइस ऑफ अदर गुड्स की, अदर गुड्स की बात हो रही है ना। और याद रखना नेगेटिव रिलेशनशिप होता है किसमें, इसमें आपके, अगर आपकी किसी भी गुड की अगर कीमत बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मान लो किसी भी गुड की कीमत घट रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये अपना नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। देखो वही चीज आ गई यहाँ पे, सब्सिट्यूट गुड, स्थानापन्न मान, और आपको बता ही दिया मैंने पूरा वस्तु, ठीक है। ये उसमें एक अलग थोड़ा सा टर्म्स में दिया हुआ है, उसमें एक्सप्लेन काफी किया हुआ था, देखो पीछे वाले में देखो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, जो मैंने आपको वन लाइन में समझा दिया। ये देखो, ये देखो, ये है, देखो पीईटी से इंक्रीज हो रहा है, ये सारा, ये सब इसमें लिखा हुआ है, देखो सब लिखा हुआ है, सब पूरा देखो अपना सामने, देखो सब लिखा हुआ है, उसमें एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। उसमें क्या थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, कि आप ये आगे पढ़ोगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा, राइट। चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ा देती हूँ मैं, इलास्टिसिटी वगैरह। इलास्टिसिटी मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज कितना खींचो, मतलब इलास्टिक खींचना उस चीज का, इलास्टिक आपको पता है क्या होता है, हम बचपन में कितना इलास्टिक खेलते थे, उसको कितना भी खींच लो कितना भी, तो उससे क्या होता है, वो इलास्टिक उतनी लंबी होती है, उतनी खिंचाव होता चला जाएगा उसमें, है ना। कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे उसमें बदलाव आ रहे हैं, जब ये क्या बताता है, खरीदार कितने हैं और विक्रेता बाजार में बदलाव के जवाब देते हैं, मान लो कितने, दोनों में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, इलास्टिसिटी हो रही है, मेजर करती है, ठीक है। प्राइस की इलास्टिसिटी मैंने आपको अभी समझाई दिया, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, प्राइस कितना घट बढ़ रहा है डिमांड के अकॉर्डिंग, कितना बढ़ रहा है, तो मांग की कीमत रोज क्या होती है, ठीक है। ये मैं समझा चुकी हूँ। अच्छा ये जो आपका फॉर्मूला है ये आप बहुत अच्छे से करेंगे, इसको तो बिल्कुल, क्या होता है ना, ये जो चीज़ है ना, अब ये थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स वाली है, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे अब, है ना। ये आप लिख लेना, परसेंटेज चेंजेज क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंजेज प्राइस। अब इसको सॉल्व करना है, मान लो, है ना, पीछे वाला फॉर्मूला लेके इसे सॉल्व करना, अगर इसको किसी में, ये होमवर्क है आप लोगों का, मुझे देखो याद नहीं रहेगा, आप लोग खुद याद रखना कि मैम हमने ये सॉल्व कर लिया। कल देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको सॉल्व करके आएगा, देखो एग्जाम्पल लिखा है ऊपर, इसे सॉल्व करके आना है। वैरायटी, अभी कह रहा है कि वैरायटी बताओ,
भाई डिमांड कर्व की वैरायटी बताओ हमें, तो क्या वैरायटी क्या है, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, लोच वगैरह इसमें होते हैं, काफी स्लोप्स होते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये वैरायटी पूछ रहा था, हम इसको वैरायटी बता देते हैं। ये इंग्लिश में इसके डायग्राम है, ठीक है, हिंदी में डायग्राम नहीं मिलते हैं, यू नो वेरी वेल, इसलिए ये आपके सामने। अब ये मत कहना कि मैम ये इंग्लिश में है, ठीक है, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि परफेक्टली इन इलास्टिक, बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार है ये डायग्राम, इसका मतलब हुआ पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, अब देखो इसमें प्राइजेस के चेंज हो रहे हैं, इसमें प्राइस क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, प्राइस के चेंज होने से इसमें क्या हो रहा है, डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा, अनचेंज, समझ रहे हो, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, डिमांड उतनी ही हो रही है, चाहे प्राइस को बढ़ा लो, चाहे मतलब प्राइस बढ़ ही रहा है इसमें। तो जैसे सॉल्ट है, अब सॉल्ट है, उसका प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो उसकी डिमांड तो होगी ही होगी। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, अगर जैसे एग्जांपल लेना चाहो तो इससे याद हो जाएगा, सॉल्ट नमक हो गया, नमक का प्राइस आप कितना भी रख लो, कितना ही बढ़ा लो, ये क्या है, ये जरूरी है आपके लिए, है ना, क्या होगा, ये जरूरी है, तो डिमांड उतनी ही रहेगी, समझ रहे हो, डिमांड बढ़ेगी, घटनी नहीं वाली इसकी डिमांड की। सोचो प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड इसकी, सॉल्ट तो भाई लेना ही लेना है, समझ रहे हो, डिमांड कोई चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, देखो इतना तो समझ आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है, इनइलास्टिक डिमांड। अब इनइलास्टिक, उसमें परफेक्टली पूर्णतः, इसमें बेलोचदा मांग की बात हो रही है सर, इसमें किसकी बात हो रही है, बेलोचदा मांग के। अब प्राइस देखो, इतना सा अगर 22% अगर प्राइस बढ़ रहा है, देख रहे हो 22% से अगर आपका प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे परसेंटेज लिखी है, याद रखना इस चीज को, अगर 22% से आपका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो देख रहे हो 11% से क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 11% से, मतलब जितना तेजी से प्राइस बढ़ रहा है उतनी तेजी से हमारी क्वांटिटी डिमांड नहीं घट रही है, 11% और 22% में फर्क है, यस, 11% का ही फर्क हो गया ना, टोटली 22% यहाँ अगर बढ़ रहा है प्राइस, तो 22% डिक्रीज होना चाहिए था क्वांटिटी, नहीं, थोड़ा मतलब क्वांटिटी कम हुआ है। ठीक है, अब थर्ड देख लो, यूनिट इलास्टिसिटी, बराबरी, मतलब जितना ये उतना ले रहा है उतना यही करेगा, अगर ये इतना 22% से प्राइस बढ़ा रहा है तो ये 22% से क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, यूनिट मतलब समझे, तो एकता होना, मतलब एक होके रहते हैं ना, जैसे एक होना, जैसे वो जो ऐसे कर रहा है वैसे ही मैं करूंगा, यहाँ पे वो फॉलो हो सकता है। ठीक है, जैसे तुम कर लो वैसे ही हम कर रहे हैं। ठीक है, इलास्टिक डिमांड क्या होता है, लोचदार डिमांड। अब इसमें ग्रेटर देन वन आ गया, इसमें ग्रेटर देन कैसे वन आ गया, अगर मान लो प्राइस में थोड़ा सा अगर चेंज आया, थोड़ा सा 22% से अगर चेंज आ रहा है, तो देख रहे हो क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, 67%, कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। तो ये आपके चार पांच तरीके की चीज है, देखो इनको तो अच्छे से समझना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी हिंदी में मैं ले आऊंगी, जब पूरा माइक्रो का आपके यूनिट्स में, सॉरी वहां पे पीडीएफ डाल दूंगी ना, तब आप खुद देख लेना अच्छे से। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है, मतलब डिमांड देख रहे हो, प्राइस आपकी डिमांड क्या है ये देख रहे हो, यहाँ पे इतना करो, चाहे इतना करो, इतना करो, इतनी करो, इतनी क्वांटिटी करो, इतने, वो डिमांड इतनी हो रही, क्वांटिटी इतनी 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 होती चली जाती है। ठीक है, डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है, इनफाइनाइट, इतनी प्राइस पे आप कितनी भी डिमांड कर लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब ये इनका मिला टाइम कितना हो गया, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया, मैं तो टाइम ही नहीं देखा, अच्छा हाँ टाइम हो गया, चलिए फिर इसको कल पढ़ते। ओ माय गॉड, जानबूझ के बोलती है लड़की, इतनी मेहनत से हम तुम्हारे साथ मेहनत करें और तुम हमें ऐसे करोगे ठंड के टाइम, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग खुश रहो, है ना, क्या ना मैम, हम लोग खुश हैं, आप अपना, कोई बात नहीं, हम ही खा लेते हैं मैम, अकेले अकेले, है ना, आप फ्री। चलिए बताइए फिर। ठीक है, फिर क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, जितना भी पढ़ के जाओ ना, वो आपके लिए वर्थ इट होना चाहिए, उतना आपको समझ आना चाहिए और आपको उतना याद होना चाहिए, ये अपना पहला रूल रखो। ठीक है,
और बाकी वंदना जी और बाकी रविंद्र, राजलक्ष्मी, आफरीन, समझ आ गया सबको अच्छे से? वेरी गुड। नन्हे नहीं आए क्लास में आज? बस वो पहले दिन अच्छा, नन्हे को क्लास की जल्दी भी थी कि मैम क्लास बैच कब स्टार्ट हो रहा है, और एक ही दिन दिखा है वो, आई थिंक सो 1 या 2 दिन ही दिखा है वो, है ना? और उसके बाद कोई क्लास में है बोलना क्लास में, कहना तुम्हें क्लास की तो बहुत जल्दी रहती है, तुम्हें पढ़ना होता है और तुम गायब भी होते हो। नोट्स आपको पता है ना, जून 2024 के फोल्डर में ही आपको सारे नोट्स मिलेंगे। यूनिट वाइज फोल्डर बन जाएंगे, जैसे अभी माइक्रो का चल रहा है तो माइक्रो की यूनिट है वहां पे, ठीक है? देन हम मैक्रो करेंगे तो मैक्रो की यूनिट आएगी, देन हम जो भी जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे ही आपको मिलता रहेगा, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। सो अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करो, छोटों को प्यार दो, और एक अच्छे इंसान बनो, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।